नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं बजटों का वर्गीकरण और इस चैप्टर का 17वां क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। निम्न सूचनाओं से उत्पादन लागत बजट बनाइए। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट तैयार करना है, उसके संबंध में सूचनाएं दी गई है। प्रोडक्शन एस्टिमेट्स 12,000 यूनिट्स फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल के लिए उत्पादन लागत बजट बनाना है और जो उत्पादन का जो अनुमान है अगले साल के लिए वो है 12,000 इकाइयों का। कॉस्ट पर यूनिट एट 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी 10,000 यूनिट। और अभी जो वर्तमान में 50% कार्यक्षमता स्तर पर काम हो रहा है और 50% कार्यक्षमता स्तर पर 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, उनके संबंध में जो प्रति इकाई लागत है कॉस्ट पर यूनिट वो दी गई है। डायरेक्ट मटेरियल ₹4, जो प्रत्यक्ष सामग्री है, प्रत्येक सामग्री की लागत है 4 रुपये प्रति इकाई। डायरेक्ट लेबर ₹6 और जो प्रत्येक श्रम है, प्रत्येक श्रम की लागत है 6 रुपया प्रति इकाई। डायरेक्ट एक्सपेंसेज है 1 रुपया प्रति इकाई। तो 10,000 वस्तुओं का जब उत्पादन किया जा रहा है तो उनके संबंध में जो प्रति इकाई लागत है वो दी गई है। सामग्री की लागत आती है 4 रुपये प्रति इकाई। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आती है 6 रुपये प्रति इकाई, यानी कि 1 इकाई उत्पादन के पीछे 6 रुपये की लागत आती है डायरेक्ट लेबर की। और डायरेक्ट एक्सपेंसेज है 1 रुपया प्रति इकाई। प्रोडक्शन ओवरहेड्स और जो प्रत्यक्ष खर्चे हैं उनके अलावा जो कारखाना के अन्य अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, कारखाना उपरिव्यय हैं, वो दिए गए हैं। फिक्स्ड है 5 रुपये प्रति इकाई, वेरिएबल है 2 रुपये प्रति इकाई। लागत में अगले वर्ष में निम्न परिवर्तनों की संभावना है। तो अगले वर्ष के लिए हमको बजट तैयार करना है, उत्पादन लागत बजट तैयार करना है। वर्तमान में 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है और भविष्य में ऐसा अनुमान है कि 12,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा। और जब भविष्य में लागत में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है जिनके बारे में सूचना दी गई है। श्रम लागत 6 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 7 रुपया प्रति इकाई हो जाएगी। जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर अभी 6 रुपये प्रति इकाई लागत आ रही है, जो अगले वर्ष बढ़ने की संभावना है 7 रुपये प्रति इकाई हो जाएगी। सामग्री लागत 4 रुपये प्रति इकाई से घटकर 3 रुपये प्रति इकाई हो जाएगी। और जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो घटकर 4 रुपये से घटकर 3 रुपये प्रति इकाई हो जाएगी। उत्पादन कुशलता में 5% कमी होने की संभावना है। जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, जो कुशलता है उत्पादन की, उस उत्पादन कुशलता में 5% की कमी हो जाएगी श्रम के कारण। उत्पादन कुशलता में कमी या वृद्धि मशीनों के कारण भी हो सकती है, श्रम के कारण भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर श्रम के कारण दिया गया है। तो जब उत्पादन कुशलता में 5% कमी हो जाएगी तो उस उत्पादन कुशलता को वापस 100% स्तर पर लाने के लिए जो है मजदूरी में 5% की वृद्धि हो जाएगी। जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से हमको मजदूरी में इसके लिए एडजस्टमेंट करना होगा। अन्य खर्चे यथावत रहेंगे और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, वो यथावत रहेंगे, मतलब इसी दर से जो है ये खर्चे आगे भी होते रहेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट उत्पादन लागत बजट बनाना है। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर प्रोडक्शन एस्टिमेट ऑफ 12,000 यूनिट्स। 12,000 इकाइयों के उत्पादन अनुमान के लिए हमको उत्पादन लागत बजट बनाना है। तो उत्पादन लागत में सबसे पहला जो उत्पादन लागत का जो तत्व है वो है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो है वर्तमान में जो प्रत्यक्ष सामग्री की लागत है वो है 4 रुपये प्रति इकाई, लेकिन भविष्य में सामग्री की लागत 4 रुपये प्रति इकाई से घटकर 3 रुपये प्रति इकाई हो जाएगी। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी ₹3 पर यूनिट। तो 12,000 के लिए 12,000 इकाइयों पर 3 रुपये के हिसाब से 36,000 रुपये की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी। जो मजदूरी है, मजदूरी वर्तमान में है 6 रुपये प्रति इकाई आती है मजदूरी की लागत, और जो भविष्य में श्रम लागत 6 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 7 रुपये प्रति इकाई हो जाएगी।
तो अगले वर्ष जो ये कॉस्ट आएगी 7 रुपीज़ पर यूनिट आएगी। तो 12,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए 7 रुपये के हिसाब से 84,000 रुपये की मजदूरी चुकानी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा है कि श्रम के कारण उत्पादन कुशलता में 5% की कमी हो जाएगी, यानी उत्पादन की जो कुशलता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, वो 5% से कम हो जाएगी। तो इस उत्पादन कार्य कुशलता को वापस जो है वर्तमान स्तर पर लाने के लिए 5% अधिक काम करना पड़ेगा। तो जब 5% अधिक काम करना पड़ेगा तो मजदूरी में 5% की वृद्धि हो जाएगी। तो जो 84,000 है वो 100% स्तर पर है, और जब 5% अधिक काम करना पड़ेगा तो 105% काम करना पड़ेगा, तब मजदूरी में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी 5% से। तो 84,000 100% स्तर के लिए है, तो जब 5% अधिक काम करना पड़ेगा, 105% जो है स्तर पर काम करना पड़ेगा, तो मजदूरी होगी 88,200 रुपये। इसके बाद अन्य खर्चे यथावत रहेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज एट द रेट ₹1 पर यूनिट, 1 रुपया प्रति इकाई डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो 12,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा, 1 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये का खर्चा आएगा प्रत्यक्ष व्ययों का। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसको चाहे तो हम प्राइम कॉस्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये जो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं वस्तु के उत्पादन से संबंधित, उन प्रत्यक्ष खर्चों का टोटल प्राइम कॉस्ट कहलाता है। तो सभी प्रत्यक्ष खर्चे प्राइम कॉस्ट कहलाते हैं। तो इनका अगर टोटल कर दिया जाए तो 36,000 प्लस 88,200 प्लस 12,000, 1,36,200 प्राइम कॉस्ट है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अब जो उत्पादन के संबंध में जो अन्य खर्चे हैं, जो कारखाना उपरिव्यय हैं, उनमें से फिक्स्ड है एट द रेट ₹5 पर यूनिट। अब 10,000 इकाइयों के पीछे जितने खर्चे हो रहे थे उतने ही खर्चे 12,000 इकाइयों के उत्पादन में होंगे। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो स्थिर वे होते हैं वे खर्चे स्थिर रहते हैं, चाहे उत्पादन का कोई सा भी स्तर हो। अगर उत्पादन 0 है तो भी ये खर्चे स्थिर रहेंगे, उतने ही रहेंगे, और अगर उत्पादन का स्तर 100% है तो भी ये खर्चे स्थिर ही रहेंगे। तो स्थायी व्ययों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो 10,000 इकाइयों के पीछे 5 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये के जो है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे, वो 12,000 इकाइयों के उत्पादन पर भी 50,000 ही रहेंगे। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेज होंगे 50,000 के। प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं प्राइम कॉस्ट में। और वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल है एट द रेट ₹2 पर यूनिट। परिवर्तनशील उपरिव्यय, ये उपरिव्यय परिवर्तनशील जो खर्चे होते हैं वो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटते बढ़ते हैं। अगर उत्पादन में कमी कर दी जाए तो परिवर्तनशील व्यय कम हो जाते हैं, उत्पादन में वृद्धि कर दी जाए तो परिवर्तनशील व्यय बढ़ जाते हैं। तो ये उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो 2 रुपये प्रति इकाई है, 12,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा, 2 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये के वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। ये आ जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। सबका टोटल कर देंगे। 1,36,200 प्राइम कॉस्ट है, 1,36,200 में 50,000 और 24,000 प्रोडक्शन ओवरहेड से ऐड कर देंगे। 2,10,200 की प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी 12,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।